तो चारकोल आर्ट सीखने के लिए सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट हमें क्या क्या टूल्स की नीड होती है। जैसे फर्स्टली हमें चाहिए होती है चारकोल पेंसिल। तो देयर आर 3 टाइप चारकोल पेंसिल। फर्स्ट इज हार्ड, सेकंड इज सॉफ्ट एंड थर्ड इज मीडियम। पहले हमें 3 तरह की पेंसिल चाहिए होती है। तो इसकी जो चीज़ें होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे मीडियम पेंसिल को आप यूज़ करके देखोगे तो ये कुछ इस तरह से डार्कनेस देखने को मिलती है। इसमें आपको एकदम सीधी लाइन और ये थोड़ी सी फैली हुई होती है। देन फिर हमने डिस्कस किया हार्ड पेंसिल। हार्ड पेंसिल थोड़ी सी लाइट होती है और एकदम हार्ड होती है। जो सॉफ्ट पेंसिल होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये हार्ड पेंसिल है तो देखना एकदम थोड़ी हार्ड चलती है। और जो सॉफ्ट पेंसिल होती है वो थोड़ी डार्क चलती है। और वी विल यूज मोस्टली टाइम न्यूट्रल पेंसिल जो कुछ इस टाइप से होती है। इसके अलावा शार्प करने पे थोड़ी सी ज़्यादा शेड देती है। इसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट ब्रश। तो ये कुछ 3 टाइप के ब्रश हैं। इसके अलावा भी हमें और ब्रशेस की नीड होती है, बट मोस्टली टाइम हम यही ब्रश यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे पास जो रहते हैं वो कुछ मेकअप ब्रश भी रहते हैं जो कि 4 टाइप होते हैं, बट वी विल मोस्टली यूज दिस टाइप ब्रशेस। तो हमें चारकोल आर्ट करने के लिए इन 3 टाइप के जो ब्रश है उसकी भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा कटर। हम लोग जो शॉर्पनर जो हम पेंसिल्स में यूज़ करते हैं, यानी जो नॉर्मल पेंसिल होती है ग्रेफाइट पेंसिल, वो वाले शॉर्पनर का यूज़ नहीं करते हैं चारकोल पेंसिल के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसे शॉर्प भी नहीं हो पाएगी, ये यहाँ से टूट जाएंगी। इसलिए हम यूज़ करते या तो कटर या फिर सैंड पेपर। सैंड पेपर पे हम इस तरीके से रफ करने पे हम इसकी जो शार्प है ये शार्प कर सकते हैं, बट हमें कटर का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीखेंगे कि कटर की हेल्प से किस टाइप से हम ऐसे करके इसको शॉर्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम कटर से भी शेप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कटर से शेप नहीं दे पा रहे हैं तो हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। तो हमने डिस्कस किया पेंसिल, कटर, देन वी विल डिस्कस अबाउट ब्रश। तीनों ब्रश का यूज़ बहुत ज़्यादा अलग होता है। जब हम चारकोल पेंटिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आपको यूज़ करना है। देन हमने यूज़ करेंगे मोनो इरेजर। मोनो इरेजर यानी रफ करने के लिए इस टाइप की एक मोनो इरेजर आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक भी आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से बोलेंगे कि मोनो इरेजर, तो वो आपको दिखाएंगे कि मोनो इरेजर किस टाइप से रहती है। हम मोस्टली टाइम इसका ही यूज़ करते हैं रफ करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास 4 टाइप के मेकअप ब्रश और होते हैं जिसके हमें चारकोल आर्ट में नीड होती है, जो कि मेकअप ब्रश होते हैं, जिसका यूज़ लोग मेकअप के लिए करते हैं और हम करेंगे चारकोल आर्ट के लिए। जैसे कि ये देखो, ये थोड़ा हार्ड है, बट ये जो है ये सॉफ्ट है। ये थोड़ा हार्ड है और ये सॉफ्ट है। इसके अलावा ये सारे ब्रश का यूज़ अलग अलग, जब आप इनका यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से हम इसे यूज़ करते हैं शेड देने के लिए, थोड़ा सा हल्का करने के लिए। इसके अलावा हमें अगर कहीं बारीक जगह पे हमें करना होता है तो हम इसकी हेल्प से चारकोल पाउडर लेते हैं और उसको इसे शाइन देते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होता है चारकोल पाउडर। तो इस टाइप से मैंने एक बॉक्स में लिया है। हम इसमें थोड़ा सा डिप करके पहले हम किसी रफ पेपर पे इसको ऐसे ऐसे करते हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं इस टाइप से। आप देख रहे होंगे इस टाइप से लेके किसी पहले रफ पेपर पे हम डायरेक्टली हमारे जो ड्राइंग है या फिर स्केच है उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, पहले किसी रफ पेपर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। तो चारकोल पाउडर हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमारे पास चारकोल स्टिक भी होती है। इसके अलावा आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेंसिल को जब रफ करते हैं तो इसका जो चारकोल गिरता है आप उसको भी थोड़ा सा बारीक करके स्टोर कर सकते हो, तो जो आपको हेल्प करेगा चारकोल पाउडर के लिए, और आपकी पेंसिल भी शॉर्प हो जाएगी। तो इस तरह से आपके 2 in 1 वर्क हो जाएगा।
तो आज की क्लास में हमने देखा कि हमें बेसिक टूल्स क्या क्या चाहिए होता है। आप इनकी हेल्प से भी चारकोल आर्ट सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, बट मोस्टली जो चीजें चाहिए होती हैं वो सारी यही होती हैं, जो आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इनको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि हमें भी क्या क्या चीजें नीड है, तो आप मार्केट से जाके वो अभी के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा हाँ, अभी आप बिगनर हैं तो आपको यही चीजें जरूरी होती हैं। इसके अलावा जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे और थोड़ी एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको और भी चीजें चाहिए होंगी, तो वो फ्यूचर की चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट आप अभी इन्हीं चीजों का अरेंजमेंट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं तो बहुत सारी चीजें लेने की कोई नीड नहीं है, इन सब से भी काम हो सकता है। तो मैं इसकी एक लिस्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि हमें बेसिक क्या क्या टूल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इन सभी टूल का यूज किस टाइप से कहाँ करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।